नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन। हाँ जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ पाप हो छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन। नारायण। नारद जी अपने बीड़े को लेकर कंस के दरबार में जाते हैं। कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही नारद जी को देखा है वैसे ही कंस अपने सिंहासन को छोड़ करके और नारद जी के चरणों में गिर जाता है। सिंहासन पर नारद जी को बैठाल कर और कुशल पूछने लगता है कंस। बहुत दिना गए बीत कहो मुन कोने बिलमाए, बहुत दिना गए बीत कहो मुन कोने बिलमाए, और लोकन में तुम फिरो कहो का समाचार लाए। नारद जी कहने लगते हैं थोड़ी मत जानो रे बात तुम थोड़ी मत जानो, और लोकन में हम फिरे मिलो नहीं तो सो भुर कोई। और नारद जी कहने लगते हैं कंस मैं लोकों में फिरता हूँ लेकिन तो जितना बुरा मैंने कोई नहीं देखा। क्यों? कृष्ण और बलराम के बालक वसुदेव के प्यारे, और पियो नंद को दूध मल दो है गए मतवारे। और पियो नंद को दूध मल दो है गए मतवारे। आरे सवा तेरी सुनी कर डारी, आरे सवा तेरी सुनी कर डारी, और जा रे मूर्ख कंस खबर तिन अवलो ना लीनी। भेद तो सग विधि से दियो रे, भेद तो सग विधि से दियो, श्री भादो सियादी रात जन्म हरि आठे को लियो। नारद जी कहने लगते हैं अरे कंस तुझे कुछ पता नहीं है, तू अभी तक सोता रहा। वसुदेव के जो है बालक पैदा हुआ था। कंस कहने लगता नहीं महाराज, वसुदेव के तो लड़की पैदा हुई थी
मैंने उसे तुरंत ही मार दिया और उसे स्वर्गलोक पहुंचा दिया। लगता है नारद जी से, महाराज अब क्या किया जाए आगे। नारद जी कहने लगते हैं, कंस तुम धनुष यज्ञ करो, उसमें कृष्ण को बुलवा करके जो है मार देना। इधर कंस धनुष यज्ञ की तैयारी करता है और इधर नारद जी अपने बीड़े को हाथ में लेकर चल देते हैं गोकुल के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेतो है, पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी अपने बीड़े को उठाकर चल देते हैं गोकुल के लिए। भगवान श्याम सुंदर गाय को चरा रहे थे। जैसे ही नारद जी को देखा है तो क्या किया कृष्ण ने, कृष्ण करी दंडौतिक मुनि की परिक्रमा दीनी, कृष्ण करी दंडौतिक मुनि की परिक्रमा दीनी। और धन्य हमारे भाग्य कृपा कर झांकी कर लीनी। ब्रज में को आए कृपा कर, ब्रज में को आए और कहो कहू कुशलात कहा सुध मथुरा की लाए। उत्तर यह दियो रे श्याम ने, उत्तर यह दियो, श्री भादो सियादी रात जन्म हरियाटे को लियो। नारद जी श्याम सुंदर के सामने जैसे पहुंचते हैं, भगवान श्याम सुंदर कहने लगते हैं, कहो नारद जी क्या समाचार है। नारद जी कहने लगते हैं, अरे कृष्ण तुम तो घटघट वासी और अंतर्यामी हो, तुम क्या पूछ रहे हो हमको। कृष्ण कहने लगते, नहीं महाराज फिर भी बताना चाहिए आपको। तो नारद जी कहने लगते हैं, कृष्ण कंस तो मथुरा में बहुत उपद्रव कर रहा है, तो महाराज क्या होना चाहिए, आप जो है मथुरा में जाकर के उस दुष्ट कंस को मार दो। इधर कंस धनुष यज्ञ शुरू करता है और अपने चाचा आक्रूर को रथ लेकर के श्याम सुंदर को लिवाने के लिए भेजता है। आक्रूर लेने के लिए आते हैं। ऐसा स्वयंवर रचइयो देव सब अइयो हमारे द्वारे पे। ऐसा स्वयंवर रचइयो देव, ऐसा स्वयं
अक्रूर जल्दी जाओ। अक्रूर अपने रथ को लेकर चल देते हैं। अक्रूर गोकुल में पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा अक्रूर की बहुत अच्छी तरह से जो है स्वागत करते हैं। बाद में अक्रूर जो है निमंत्रण देते हैं निकार करके नंद बाबा को। और कहते हैं कृष्ण को जरूर भेजना है। कंस राजा ने धनुष यज्ञ करी है, उसमें जरूर चलना होगा। तो नंद बाबा नाई करते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा बेटा को। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं हंस करके? हंस कर कहा गोपाल ने, हंस कर कहा गोपाल ने, भोलापन दर्शाए, नगर देखने के लिए हृदय रहा ललचाए। बाबा मैं जरूर जाऊंगा मथुरा को। बाबा नंद कहते हैं बेटा तुम मथुरा जाओगे तो ये ब्रजवासी कैसे जीवित रहेंगे? जब तुम्हारी याद आएगी तो कहां दर्शन आपके करेंगे? तो भगवान श्याम सुंदर क्या कहने लगते हैं? बाबा सुनो, मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहने लगते हैं बाबा मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगे तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं, अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चल देते हैं। इधर बदन चूम कर लाल का, बदन चूम कर लाल का सो बोले बाबा नंद। डरते हैं हम उस जगह सो बेटा यादव चंद। बेटा जाए तो रहे हो मथुरा के लिए, लेकिन वहां होशियारी से रहना। इधर मैया यशोदा सुन लेती हैं तो अपने बेटा को समझाती हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मानते हैं। इधर राधा ने सुन लेती है तो क्या करती है? अरे जब राधा ने सुन पाई, पाई, अरे एकदम दौड़ी अकुलाई, अरे दौड़ी प्रीतम ढिंग आई, अरे
लगती है, लेकिन कृष्ण नहीं मानते। हो क्या कहने लगती राधा? पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी। पिया पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी। और क्या कहती राधा? हाँ मोय छोड़ कर जो तुम जाओ, मोय छोड़ कर जो तुम जाओ, अब देंगी प्राण गमाए, गमाए समझाए रही है राधा प्यारी। पिया मानो बात हमारी, हमारी समझाए रही है राधा प्यारी। राधा कहती है, प्रीतम मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मानते हैं। जैसे श्याम चलते हैं तो राधा क्या करती है? रथ के सामने रोक करके खड़ी हो जाती है और क्या कहने लगती है? प्रीतम तुम मेरी एक न मानी, प्रीतम तुम मेरी एक न मानी, तुम मेरी एक न मानी, प्रीतम तुम मेरी एक न मानी। रथ चढ़ श्याम चले मथुरा को, रथ चढ़ श्याम चले मथुरा को, हो दौड़ी अकुलानी, प्रीतम तुम मेरी एक न मानी। हो दौड़ी अकुलानी, प्रीतम तुम मेरी एक न मानी। और राधा क्या कहने लगती है? के संग राहो के संग ले चलो, के संग राहो के संग ले चलो, प्रीतम तब धीरज मन आनी, प्रीतम तब धीरज मन आनी। या तो मेरे साथ रहो या मुझे ले चलो, अगर इतना नहीं करते हो तो ऐसा करो। कैर तो हाँ की दे ऊपर से, कैर तो हाँ की दे ऊपर से, प्रीतम सुनबे पीर गुमानी, राजा सुनबे पीर गुमानी।
करते हैं। रथ को घुमाए रहा हरि ले गए, रथ को फेरी रहा हरि ले गए। गहना निपट कपट छल जानी, बिलखत छोड़ी राधिका नारी, बिलखत छोड़ी राधिका नारी। बहना उन हरि पीरन जानी, बहना उन हरि पीरन जानी। राधा को छोड़ करके श्याम सुंदर अपने रथ को दूसरी रास्ते से निकाल करके ले जाते हैं। इधर ब्रज में हल्ला फैल जाता है कि भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा को जा रहे हैं। तो सभी गोपिकाएं जो है श्याम सुंदर के रथ के सामने आती हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने रथ को लेकर के चल देते हैं तो गोपिका आती हैं और आवाज लगाती हैं, मुरलिया बाले बसुरिया बाले अवर तु फेरो मुरलिया बाले। मुरलिया बाले बसुरिया बाले अवर तु फेरो मुरलिया बाले। और क्या कहती हैं, गऊ उतड़ पे बछर उतड़ पे, गऊ उतड़ पे बछर उतड़ पे, तड़पे ग्वाल बिचारे अवर तो फेरो मुरलिया वाले। गोपिका बहुत समझाती हैं लेकिन श्याम सुंदर नहीं मानते हैं और अपने रथ को लेकर चले जाते हैं। गोपी ग्वाल बहुत समझायो, गोपी ग्वाल बहुत समझायो, बहना हरि से कछु न वसानी। भगवान श्याम सुंदर नहीं मानते, चले जाते हैं। सोमवार को श्याम छोड़ गए गोपी ग्वालन को, सोमवार को श्याम छोड़ गए गोपी ग्वालन को, और मथुरा में जाए बसे लगा कर मन ब्रजवासिन सो। अरे रोए रही राधा सी रानी,
और ठाड़े खाती पछार बहे जग नैनन से पानी। अरे धीर को तुम बिन बंधुबावे रे, धीर को तुम बिन बंधुबावे। चाहे कितनो है जाए बैरू बखत सुधी अपने की आवे। भगवान श्याम सुंदर जो है बिलखते छोड़ जाते सभी को। हरे ने बिलखत छोड़े गोपी ग्वाल, हरे ने बिलखत छोड़े गोपी ग्वाल। मथुरा के मासी है गए, छोड़े गोपी ग्वाल, हरने बिलखत छोड़े गोपी ग्वाल। मथुरा के बासी है गए। भगवान श्याम सुंदर जो है चले जाते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले कंस का धोबी मिलता है। भगवान श्याम सुंदर धोबी से कहने लगते, भैया 2 दिन के लिए वस्त्र मुझे भी दे दे, तेरा भी एहसान हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो धोबी क्या जवाब देता है? अरे तिन बन बन गाय चराई, अरे तिन बन बन गाय चराई, और दद लूट लूट के खाई। और गोपिन संग रेस रचाए, और गोपिन के चीर चुराए। धोबी कहने लगता है, ये राजा के वस्त्र तुमको ग्वाल गंवारों के लिए नहीं देंगे। जैसे ही धोबी के इतने शब्द सुने वैसे ग्वाल वाल टूट पड़े एकदम। भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को रोक दिया और जा करके धोबी की जो है गर्दन को पकड़ लिया और कहने लगते हैं, श्याम सुंदर मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे इस मीठे अमृत में नालायक जहर उगलता है। उसके गर्दन को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, अरे नीच, अभी तक तूने जो है राजा के वस्त्रों को फचीट फचीट कर धोया, वैसे ही फचीटे आज मैं तुझ में लगाऊंगा। फिर भी धोबी क्या जवाब देता है? चाहे जान भले चली जाए, चली जाए, राजा के वस्त्र तो ना दूंगा। भले चली जाए, चली जाए, राजा के वस्त्र तो ना दूंगा।
लगता है ये राजा के वस्त्र तुमको नहीं मिलेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने उस धोबी को मार करके और उसके बकूचे को छीड़ करके वस्त्र निकाल करके अपने ग्वाल वालों को पहना दिए, अपनों भी पहन लिए। वस्त्र किसी के ढीले हैं और किसी के कर्रे हैं। श्याम सुंदर आज जाकर के जो है कंस के दर्जी के पास जाकर वस्त्रों को संभलवाते हैं। दर्जी वस्त्रों को संभाल करके श्याम सुंदर के चरणों में गिर जाता है। कृष्ण प्रसन्न होकर के उसे क्या आशीर्वाद देते हैं। कृपा सिंधु ने तब दिया उसको यह वरदान, धन जन से फूलो फलो बड़े भक्त सद्ज्ञान। भगवान श्याम सुंदर उसे दर्जी को आशीर्वाद दे करके आगे को चलते हैं। श्याम सुंदर को सामने जो है कंस की दासी कुब्जा आते मिल गई रास्ते में। कुब्जा चंदन को लिए चली आ रही है। धरे कमर पे हाथ कुबरी आगे से आई और चंदन बहुत महीन कटोरा कंसा को लाई। कंसा की दासी कुबरी कंसा की दासी और देख की बाको रूप कृष्ण ने आगे से घेरी। भाड़े मार्ग रोकी कृष्ण कुब्जा को समझावे और हमारे मन की चाहो आज को चंदन में पाऊं। कुब्जा मन भायो रे श्याम कुब्जा के मन भायो और चंदन दियो गाय कृष्ण ने अंगई लिपटायो। बचो सो ग्वालन को दियो रे बचो सो ग्वालन को दियो। श्री भादो सिया दी रात जन्म हरियाटे को लियो। चंदन लियो लगाए कृष्ण यो बोले कुब्जा से और सुंदर प्यारो रूप भई हो कुबरी तुम कैसे। बूझी कुब्जा से कृष्ण ने बूझी कुब्जा से तुमने कन आओ अंगार करूं हम टेढ़ी से सूझी। कहते हैं कुब्जा तुम जरा मेरे सामने ना आ जाओ, तुमको मैं सीधा कर दूं। और अपने बलराम जी भैया से पूछने लगते, भैया आपकी आज्ञा तो इसे मैं सीधा कर दूं। बलराम जी कहने लगते कर दो सीधा इसे। श्याम सुंदर कुब्जा को समझाते हैं तो कुब्जा श्याम सुंदर के पास में आ जाती है। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं, झटोका एक कसीदी सटकासी कीनी। अरे झटोका ये कई हर दियो रे झटोका ये कई हर दियो और हर को झटका देख कुब्जा पटका गईलियो। पे पाँव हाथ से ठोड़ी गहलीनी और दियो झटोका एक कसीदी सटकासी कीनी। झटोका एक ही हर दी और झटोका एक ही हर दियो और हर को झटका देखी कुब्जा पटका गईलियो। कृष्ण कुब्जा के मन भायो रे कृष्ण कुब्जा के मन भायो और पकड़ी हर की फेंट सका सब करने लगे हासी। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रख लिया और दोनों हाथ ठोड़ी से लगा लिए। एक झटोका दिया श्याम सुंदर ने कुब्जा को सीधा कर दिया। कुब्जा अपने सुंदर रूप को देख करके
और श्याम को पीतम्बर को पकड़ लेती है, प्रीतम प्रीतम कह करके, और क्या कहने लगती है। श्याम सुंदर कहते कुब्जा मेरे पीतम्बर को छोड़ दे, तो कुब्जा क्या कहती है, मधुवन जब जाऊंगी प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी, मधुवन जब जाऊंगी प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। बहुत दिनन की आस लगी थी, आज सब पूरी भई के मोहन तुम्हें संग ले जाऊंगी, आज सब। सुंदर दी और रूप जो हमको अब नहीं छोड़ूंगी, प्रीतम तुम्हें संग ले जाऊंगी। हाँ, कुब्जा कहने लगती है प्रीतम अब नहीं छोड़ूंगी। श्याम सुंदर कहने लगते कुब्जा मेरे पीतम्बर को छोड़ दे, मैं मामा कंस को मार करके तो तुम्हारे घर पर आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर कुब्जा से कॉल करके वहां से चले जाते हैं। इधर श्याम सुंदर जो है कंस के दरबार में पहुंचते हैं। मित्र मंडली संग कृष्ण जब आगे कुआए, और रुंग भूमि के बीच अखाड़े मल्लन के पाए, कृष्ण को सब ही पहचाने, और ये तो मानुष नाय काल सब असुरन के जाने। श्याम सुंदर जैसे ही कंस की सभा में पहुंचे हैं, वैसे सब श्याम सुंदर की तरफ देख रहे हैं, और पहलवान क्या कहने लगते श्याम सुंदर से, जब बोले पहलवान भले तुम मथुरा में आए, और बड़ी सुनी तारीफ कंस ने यही ते बुलवाए, खुशी अब राजा को कियो, और मल्ल अखाड़े आए का कुश्ती हम उसे लियो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगते हैं, क्या कहते हैं श्याम सुंदर जवाब देते हैं, तुम राजन के मल्ल के कुश्ती की हम उसे ठानी, तुम राजन के मल्ल के कुश्ती की हम से ठानी, और कहो अनेकों बार हमारे मन में नहीं आनी, राजा के खाए माल तुम राजा के खाए, और हमारी बारी वैसा तमाशो देखन को आए। भगवान श्याम सुंदर जवाब देते हैं, भैया तुम राजाओं के मल्ल हो, तुमने माल खाए, मेरी तो बारी, वैसे मैं तो यहाँ तमाशा देखने के लिए आया हूँ। तो पहलवान हंसने लगते, कहने लगते आए यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए, कहते हैं मैं तमाशा देखने के लिए आए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगते हैं, अच्छा पहलवान तुम जो चाह रहे हो वो ही मैं करने के लिए जा रहा हूँ। करे धनुष के टूक, करे धनुष के टूक, हाल बहाती है निडारो, और चरवर चरवर करे हाल वे बालक बन आए। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, कंस का धनुष पड़ा था, उसके दो टूक करके एक टूक जो है बलराम जी को पकड़ा दिया, एक टूक अपने हाथ में ले लिया। श्याम सुंदर कंस के पास जाने के लिए जैसे ही चाहा, जैसे दरवाजे को आए कृष्ण, तो कंस का कुबलिया पीड़ हाथी समझ जाता है, तो वो आज अंदर नहीं घुसने देता श्याम को। तो कृष्ण ने क्या किया, हाथी की सूंड को पकड़ करके और बीच से फाड़ करके उसके दांतों को खाड़ करके एक दांत जो है
बलराम जी को पकड़ा दिया, एक दांत अपने हाथ में ले लिया और पहुंच जाते हैं जहां मामा कंस की गद्दी लगी थी। कृष्ण और बलराम का दो आपस में चाहे और बांध लंगोटा खींच का कुश्ती लड़वे खूंधाए। तमाशो देखे नर नारी, तमाशो देखे नर नारी और रंग भूमि के बीच भई जा कुश्ती की तैयारी। भगवान श्याम सुंदर की तरफ सब देख रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, मुष्टिक और चारूढ़ मुष्टिक और चारूढ़ कृष्ण और बलदाऊ कुंधाए और ठीक है के खम्बे भिड़े मनोदय पर्वत है आए। भिड़ी जब छाती से छाती और रेले रेले फिरे खुली है दो उनकी छाती। मुष्टिक और चारूढ़ पेच जे बोतेरो डारे और कृष्ण और बलराम अड़े गाय अपनों ही डालें। मल्ल बल कर कर के हारे और वावत नाने हाथ लखे के दीखत हैं वारे। पहलवान घबरा जाते हैं, कहते भैया देखने में बारे मालूम पड़ते हैं और लड़ने में जवानों को हराएं। सब पहलवान घबरा जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण जो है कुश्ती लड़ते हैं, सभी पहलवान हार जाते हैं। तो अब जो है पहलवान कहने लगते हैं कंस से जाकर के, महाराज अब कुश्ती नहीं होगी। तो कंस कहने लगता है कुश्ती बंद कर दो। तो भगवान श्याम सुंदर क्या कहते हैं, कहे कृष्ण मुझसे क्या कर, कहे कृष्ण मुझसे क्या कर, कुश्ती देवो छोड़ कर। जैसे मन में चाहूक वैसे ही जल्दी आ जाओ दौड़ कर। कहे कृष्ण मुझसे क्या कर, कुश्ती देवो छोड़ कर। जैसे ही मन में चाह छोड़ कर। कहे कृष्ण मुझसे क्या कर, कुश्ती देवो छोड़ कर। जैसे ही मन में चाहूँ वैसे ही जल्दी आ जाओ दौड़ कर। भगवान श्याम सुंदर कहने लगते हैं मामा जी आपकी जैसी इच्छा वैसी लड़ लो। तो अब जो है कुश्ती ये तो होने लगता है। हो तफस पर युद्ध झड़ा झड़ मुक्कन की मारे और ब्रजपात से गिरे मनोदय पर्वत से टूटे। क्रोध को हृदय में धारे रे, क्रोध को हृदय में धारे। कृष्ण और बलराम घोर युद्ध आपस में डारे। इधर मुक्कों की मार छिड़ जाती है। श्याम सुंदर दाऊ जी की तरफ इशारा करते, भैया युद्ध हो रहा है, सब पहलवान हार जाते हैं। तो कंस गाजने लगता है कचहरी में, क्या कहने लगता है, कहाँ गए आक्रूर संग इन बलदाऊ को लाए। और आक्रूर और बलदाऊ संग दो उनको मरवावो। अरे फस पर दिन लगो गारी रे, फस पर दिन लगो गारी। नंद
दुष्टों का वंश न रह जाए। इधर कंस गाज रहा है, बलराम जी को भी मार दो, अक्रूर को भी मार दो, जो कृष्ण को भी साथ में लाया है, और नंद को भी मार दो, इसे जो है गांव का घमंड हो चुका है। जैसे ही नंद का नाम लेते हैं कंस, तो श्याम सुंदर को क्रोध आ जाता है। लियो नंद को नाम कृष्ण को क्रोध बड़ो आयो रे, श्याम को क्रोध बड़ो आयो, और मारी एक गुलाच कूद के कंसा ढिंग धारे। कंस जब होन लगो ठाड़ो, कंस जब होन लगो ठाड़ो, और लियो दूंदरा हाथ कृष्ण को मारन को बाड़ो। श्याम ने चलन नहीं दियो रे, कृष्ण ने चलन नहीं दियो। श्री भादो सियादी राति जन्म हरि आठे पोलियो। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कंस को? एक ही कुलाट में जो है कंस के पास पहुंच जाते श्याम सुंदर। इधर कंस देख लेता है श्याम को तो घबरा जाता है और अपने पहलवानों को बुलाने लगता है। हाँ। श्री कृष्ण को देख कर कंस उठा ठहराए। श्री कृष्ण को देख कर कंस उठा ठहराए, लगा बुलाने वीरगढ़ सो बार बार यकुलाए। कंस कहने लगता है, अरे वीरगढ़ो जल्दी आओ, ये नीचे आ गया मेरे पास, जल्दी आओ, दौड़ करके आओ। आज कंस ऐसे चिल्ला रहा है, तब तक श्याम सुंदर ने क्या किया? हे केस पकड़ के खींची, हे केस पकड़ के खींची, कृष्ण ने नीचे को डारो, और धरो विष को बोझ आँख को निकस गयो तारो। अरे मूर्छा कंसा को आई, मूर्छा कंसा को आई, तो माथे मारो मोक परो जब धरती पर जाई। ने जो है कंस को केस पकड़ के नीचे डाल लिया है, और जैसे ही एक विश्व का बोझ दिया है, कंस के आंख का ताला निकल जाता है। कंस रो रहा है। मुष्टिक और चारूढ़ गिरे तब सल तो सल आए, और ठोकन लगे ये खम काल के भेजे ही आए। अरे चोट हर चरणन की दियो, श्री भादो सियादी रात जन्म हरि आठे पोलियो। भगवान श्याम सुंदर जो है श्याम सुंदर ने जो है कंस गालियां देने लगता है कृष्ण को, तो कृष्ण क्या करते हैं? जांचन लगे हैं ग्वाल कंस ने क्रोध बड़ो की, और कंस ने क्रोध बड़ो की हो, और करने लगो बकवाद बंद दरवाजो कर दियो। भगवान श्याम सुंदर जो है कंस के केसों को पकड़ करके कंस गालियां दे रहा है। अरे दचो का ऊपर से मारो रे, दचो का ऊपर से मारो, और नेकन लगी अवार कृष्ण ने कंसा हन डारो, और नेकन लगी अवार कृष्ण ने कंसा हन डारो।
कंस को मार दिया। कंसासुर को मार कर कृष्ण और बलराम मथुरा जी के देवता फूल रहे बरसाए। कंस मर जाता है, देवताओं को बहुत खुशी होती है।